तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स स्टडी में जो डिफरेंट तरह के क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डिफरेंट तरह के क्रॉस का यूज़ हम किए जाता है उसमें, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। क्रॉस यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो जेनेटिक स्टडी में किया जाता है, जहाँ पे दो डिज़ायर्ड पेरेंट चूज़ किए जाते हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है और क्रॉस करवा के ऑफस्प्रिंग बनाए जाते हैं। जो इन पेरेंटल जनरेशन की ऑफस्प्रिंग होती है, जिसको हम F1 जनरेशन या फिर फीलियल 1 जनरेशन भी बोलते हैं। अब फीलियल 1 जनरेशन के फर्दर क्रॉस कराया जाएगा जब इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी। सेल्फिंग माने F1 जनरेशन के दो मेंबर्स को आपस में क्रॉस करवाया जाता है, आपस में फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो यहाँ पे इनकी करवाई जाती है सेल्फिंग, जिसमें एक F1 जनरेशन का मेंबर और दूसरा एक और F1 जनरेशन के मेंबर के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से वापस से नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इस बार जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलते हैं F2 जनरेशन या फिर फीलियल 2 जनरेशन। इस कंप्लीट इवेंट को जो हम पेरेंट से F1 जनरेशन और पेरेंट से F2 जनरेशन हम बनाते हैं, हम इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो जनरेशन्स हैं इससे हम जो इतने भी जेनेटिक लॉज हैं उनको समझने में यहाँ पर इस तरह के क्रॉस की मदद ली जाती है। अब अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप पेरेंट्स का किस तरह का है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के क्रॉस मेंडल ने पर्टिकुलरली यूज़ किए थे और उसके बेसिस पे उनके जो रिजल्ट थे वो वहाँ पर उन्होंने बताए थे। तो क्या क्या डिफरेंट तरह के क्रॉस हो सकते हैं, पहले तो हम वो समझते हैं। सबसे पहला तो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड, कि कितने तरह के जीन्स इन्वॉल्व्ड हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पर मेंडल ने जीन्स इन्वॉल्व्ड के नंबर के बेसिस पे दो तरह के क्रॉस परफॉर्म किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसा इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, मोनोहाइब्रिड में हम एक सिंगल जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं और डाईहाइब्रिड में हम दो डिफरेंट जीन्स की स्टडी एक साथ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करवाने के लिए हम एक जीन ले लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं। अब ये जो कैपिटल A वाला पेरेंट है ये पेरेंट 1 बन गया। इसी तरह से हमारे पास में पेरेंट 2 है जो कि इस पर्टिकुलर जीन के लिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन स्मॉल ए शो करेगा। अब इनके गैमीट बनेंगे। गैमीट आपको मालूम है, जब गैमीट बनता है तो हर एक पेरेंट का जो एक सिंगल जीन कॉपी पहुंचती है वो गैमीट में पहुंचती है। तो इस कैपिटल ए का सिर्फ कैपिटल A वाला गैमीट फॉर्म होगा। इसी तरह से ये जो स्मॉल ए इसका ये वाला गैमीट फॉर्म होगा। गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे और गैमीट फ्यूज़ करके बनाते हैं नई जनरेशन, ऑफस्प्रिंग जनरेशन, जिसको हम F1 जनरेशन बोल रहे हैं। ये जो F1 जनरेशन है इन सब का जितने भी मेंबर हैं इसमें उनका जीनोटाइप है कैपिटल A स्मॉल ए। अब वापस से इनकी सेल्फिंग कराएंगे। भाई इनकी जब सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल A स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल A स्मॉल ए, दोनों ही F1 जनरेशन के मेंबर हैं। अब यहाँ पर दो तरह के गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे और दो तरह के गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे। जब इनको क्रॉस कराना होता है तो हम पुनेट स्क्वायर यूज़ करते हैं, आपको मालूम होगा, जिसमें एक तरफ एक पेरेंट का गैमीट्स रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमीट रखते हैं। फिर इनको क्रॉस कराने के लिए हम इस तरह से शो करते हैं, जिसमें जीनोटाइप का रेशो जो है वो इस तरह से कुछ आता है। अगर जीनोटिपिक रेशो की बात की जाए तो कैपिटल A स्मॉल ए और स्मॉल ए का रेशो 1:2:1 आता है। तो ये तो हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट जीन्स एक साथ स्टडी किए जाते हैं। अब यहाँ पर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है,
हमने पहले ही पढ़ रखा है, अगर दो डिस्टिंक्ट जीन की बात है तो एक जीन ये रहा, दूसरा जीन ये रहा, और जो दूसरा पेरेंट है ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2, तो पेरेंट 2 हो जाएगा कैप स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पे इस तरह से हम स्टडी करेंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हम अलग से जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग से पढ़ते हैं। ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने जीन्स की स्टडी करेंगे? 3 जीन्स की। टेट्रा हाइब्रिड में 4 जीन्स की। सिंपल सा ये रहता है। आप जीन्स के अलावा कैरेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि हर एक जीन क्या कंट्रोल करता है? एक कैरेक्टर। तो हो सकता है कि यहाँ पे मोनो हाइब्रिड को हम डिफाइन कर दें कि एक जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी करो, या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करो। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, तो सिर्फ अगर हाइट आप इनहेरिट कर रहे हो, उसकी स्टडी कर रहे हो, तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में काउंट किया जाएगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, टेस्ट क्रॉस। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉस है, क्योंकि ये वाला मेंडल के वर्क में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये नहीं दिया हुआ। तो टेस्ट क्रॉस अब हमें समझना है। भाई पहले तो टेस्ट होता क्या है? टेस्ट यानी कि किसी चीज़ का परीक्षण करना, कि वो चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट क्रॉस में बेसिकली करा क्या जाता है? एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल, इसमें हम एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने की कोशिश करते हैं। का जीनोटाइप करने की कोशिश करते हैं। अब फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, फिनोटिपिकली डोमिनेंट यानी दिखाई देने में जो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करे। जैसे अगर हम मेंडल के वर्क से पी प्लांट की बात करें, तो उसकी हाइट एक कैरेक्टर है, उस हाइट कैरेक्टर का जो टॉल फीचर है वो डोमिनेंट है, जबकि जो ड्वार्फ फीचर है वो रिसेसिव है। जो टॉल कैरेक्टर है ना, वो टॉल एलील की वजह से आता है, और टॉल एलील जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट एलील है। मतलब वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है। तो जो जीनोटाइप है इस इंडिविजुअल का, जो कि टॉल है, उसका ये वाला भी हो सकता है और उसका ये वाला भी हो सकता है। अब आप बाहर से देख करके ये नहीं बता पाएंगे श्योरिटी के साथ में कि उसका ये वाला जीनोटाइप है या फिर कैपिटल टी जीनोटाइप है या कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है। अगर हम ड्वार्फ की बात करें, तो जो ड्वार्फ फिनोटाइप है वो रिसेसिव फिनोटाइप है, और रिसेसिव फिनोटाइप तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों के दोनों एलील की जो कॉपी है वो रिसेसिव कॉपी हो, मतलब स्मॉल ए। तो ये 100% श्योर हैं हम कि ये जो ड्वार्फ इंडिविजुअल है इसका जीनोटाइप हमें 100% श्योर होते हैं। बट जो टॉल वाला होता है उसका 50-50% चांस होता है। भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको पता करने के लिए, इसको जीनोटाइप को प्रॉपरली बिल्कुल फोकस के साथ में 100% श्योरिटी के साथ में पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में करा क्या जाता है? एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट, जो कि एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल है जो कि टॉल है, उसको हम क्रॉस कराते हैं एक ड्वार्फ इंडिविजुअल से। अब ड्वार्फ इंडिविजुअल का जीनोटाइप बिल्कुल फिक्स है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि ये 100% स्मॉल ए ही होगा। जो डाउट है वो हमें इसमें है, या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा। तो अब हम कैसे गैस करेंगे? बेस्ड ऑन कि ये जो क्रॉस करवाया जा रहा है इसका रिजल्ट क्या आता है, उसके बेसिस पे हम गैस करेंगे कि ये कैपिटल टी टॉल है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है। सबसे पहले देखें हम, अगर तो ये कैपिटल टी होता, मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि अगर ये कैपिटल टी होता तो किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये कैपिटल टी है और ये हमारे पास में, सॉरी, इसको स्मॉल टी करना है, तो वो हमारा डाउट है। स्मॉल टी
यहाँ पर एक ही तरह का गैमीट बनेगा क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर भी एक ही तरह का गैमीट बनेगा क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। जब ये क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही तरह के 100% प्रोजेनी बनेंगे। 100% प्रोजेनी कैसे बनेंगे यहाँ पर? टॉल। तो अगर 100% प्रोजेनी आफ्टर टेस्ट क्रॉस टॉल बनते हैं तो उससे मतलब है कि जो पहला इंडिविजुअल था जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे थे, जिसको पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया गया था, वो किस तरह का जीनोटाइप है? कैपिटल टी कैपिटल टी। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए ये पॉसिबिलिटी हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर इस तरह की जीनोटाइप इस वाले इंडिविजुअल के अंदर में प्रेजेंट है तो फिर रिजल्ट क्या आने वाला है उसको समझते हैं। यहाँ पर दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी गैमीट्स और स्मॉल टी गैमीट, और यहाँ पर सिर्फ एक तरह का गैमीट बनेगा क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशंस हो कर रहा है। अब जब क्रॉस कराएंगे तो देखिए दो तरह के जाइगोट बन सकते हैं, दो तरह के इंडिविजुअल बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं ये बेसिकली टॉल दिखाई देंगे, और जो स्मॉल टी ये ड्वार्फ दिखाई देंगे। इनका रेशियो क्या है अभी? 1:1, मतलब 50% टॉल और 50% ड्वार्फ दिखाई देंगे। तो अगर हमारे पास टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी बनती है वो 50% डोमिनेंट ट्रेट को शो करे, 50% यानी टॉल दिखाई दे इस कंडीशन में और 50% ड्वार्फ दिखाई दे, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा जिसके लिए टेस्ट हमने चलाया था जिस इंडिविजुअल के लिए, वो हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में, और 100% सारे डोमिनेंट फिनोटाइप वाले टॉल वाले आए तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में एज अ जीनोटाइप उसका प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में अलग है, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बाद में आते हैं हम बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस किसको बोलते हैं? जैसे इसका नाम से ही वैसे तो क्लियर हो जाता है। बैक क्रॉस यानी कि अगर हम प्रोजेनी का क्रॉस उसके पेरेंट्स से करवा दें तो उसको बुलाया जाता है बैक क्रॉस। तो यहाँ पे हमारा तीसरा तरह का क्रॉस है बैक क्रॉस, जिसमें हम क्रॉस करवाते हैं प्रोजेनी का विद इट्स वन ऑफ पेरेंट। किसी भी पेरेंट के साथ में, एक पेरेंट के साथ में अगर हम उसका क्रॉस करा दें तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें एक सिंपल सा क्रॉस लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल टी इधर टॉल पेरेंट है, स्मॉल टी इधर ड्वार्फ पेरेंट है। इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो सारे प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल फिनोटाइप के दिखाई पड़ते हैं। ये है प्रोजेनी, और जो ऊपर वाले हमने दोनों बनाए वो थे पेरेंट, ये पेरेंट 2 और ये पेरेंट 1। अब अगर हम इसका क्रॉस इससे करा दें तो इसको भी बैक क्रॉस बोलेंगे, या इसका क्रॉस इससे करा दें तो इसको भी बैक क्रॉस बोलेंगे। अब बैक क्रॉस भी दो टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। जब भी कभी फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल का क्रॉस फिनोटिपिकली रिसेसिव इंडिविजुअल से कराया जाता है तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये जो बैक क्रॉस है ये टेस्ट क्रॉस की तरह भी बोला जा सकता है। तो ये वाला बैक क्रॉस भी और टेस्ट क्रॉस भी है। वहीं पर ये वाला जो क्रॉस है हमारा, जिसमें हम प्रोजेनी का क्रॉस, जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट प्रोजेनी है उसका क्रॉस फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल के साथ कराते हैं तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। अब आउट क्रॉस इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं लगती है। जैसे टेस्ट क्रॉस में हमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता लगती है, लेकिन आउट क्रॉस में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगेगी। सारे के सारे प्रोजेनी यहाँ पर डोमिनेंट ही दिखाई देंगे। आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बना लो, हमेशा प्रोजेनी डोमिनेंट आएगी। इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं आउट क्रॉस। चाहे आउट क्रॉस हो चाहे टेस्ट क्रॉस हो, अगर यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन से बच्चे का क्रॉस कराया जा रहा है प्रोजेनी का तो उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस के बाद में चलते हैं, अब आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है उससे पहले समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रेसिप्रोकल क्रॉस किस लिए यूज़ किया जाता है। टू स्टडी मैटरनल इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। टू स्टडी द मैटरनल इनहेरिटेंस या फिर इसी का दूसरा नाम होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।
अब मैटरनल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब है कोई ऐसा जीन जो सिर्फ मदर साइड से आए। अब ऐसा कौन सा जीन होगा? देखिए, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, वहाँ पर दो तरह के जीन्स होते हैं। पहला तो जो डीएनए के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में जो जीनोमिक डीएनए होता है, जो हमारा जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए के अंदर में साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है। जो जीनोमिक डीएनए है ना, वो मदर और फादर दोनों से मिलता है हमको। ये मदर वाला भी आता है और फादर भी आता है, क्योंकि इसमें जीनोम तो एग के पास में भी प्रेजेंट होता है, जो फीमेल गैमीट है एग, और स्पर्म के पास में भी जीनोमिक डीएनए होता है। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, ये सिर्फ और सिर्फ एग से आता है, क्योंकि एग के पास में ही सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्म के पास में सिर्फ न्यूक्लियस होता है, कोई साइटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं होता। जब कोई साइटोप्लाज्म यहाँ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक जो डीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, वो भी नहीं आएगा। तो कोई भी कैरेक्टर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जीन की वजह से हो या क्लोरोप्लास्ट के जीन की वजह से हो, वो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस शो करेगा। अगर मदर में कैरेक्टर है तो सारे प्रोजेनी में वो जाएगा, फादर से उसको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर मदर है और ये फादर है और मदर में वो कैरेक्टर दिखाई देता है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर बनेंगे उन सब के अंदर वो कैरेक्टर दिखाई देगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फादर किस टाइप का है। दूसरी तरफ अगर तो फादर अफेक्टेड हो या फादर में वो कैरेक्टर देखने को मिले और मदर में वो कैरेक्टर देखने को ना मिले, तो वो कैरेक्टर कभी भी बच्चों में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि फादर का जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, वो कभी भी बच्चों में नहीं जाता, तो किसी भी बच्चों में नहीं दिखाई देगा। तो सिर्फ मैटरनल इनहेरिटेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मदर पे। जैसी मदर होगी वैसे ही सारे बच्चे होंगे, जैसी मदर होगी वैसे ही सारे बच्चे होंगे, सिंपल। ठीक है। अब इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कि कोई कैरेक्टर मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है या नहीं करता, उसके लिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस यूज़ करते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस उन्हीं प्लांट्स में पॉसिबल है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हो, या फिर जो यूनिसेक्सुअल भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मोनोइशियस कंडीशन शो करनी पड़ेगी। मोनोइशियस कंडीशन यानी मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे कम से कम बनने चाहिए। तो या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर शो करे, या तो मोनोइशियस कंडीशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन उसी प्लांट पे दोनों फ्लावर होने चाहिए। अब इसमें करते कैसे हैं? हम दो क्रॉस कराते हैं। पहले के अंदर में पेरेंट 1 जो है वो फीमेल है, जो प्लांट 1 था, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं प्लांट 1, इसको हम एज अ फीमेल यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास में प्लांट 2 है, उसको हम एज अ पेरेंट 2 मेल यूज़ करेंगे। मेल का यूज़ करने का सिंपल सा मतलब है, इसका पोलन ग्रेन यूज़ करेंगे और इसका पिस्टल यूज़ करेंगे, स्टिग्मा यूज़ करेंगे। इससे हम प्रोजेनी बनाएंगे। फिर देखेंगे क्या प्रोजेनी के अंदर में डिजीज़ आती है या फिर जो कैरेक्टर है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। मान लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पर फीमेल में, और ये कैरेक्टर प्रोजेनी में जाता है, तो ठीक है, ये बात हमने मान ली। फिर हम दूसरा क्रॉस करेंगे, जहाँ पे जो प्लांट 1 है इसको मेल बनाया जाएगा, इसका पोलन ग्रेन यूज़ करेंगे, और ये जो प्लांट 2 है इसका पिस्टिल यूज़ करेंगे, इसको फीमेल की तरह यूज़ करेंगे। वापस से क्रॉस से हम क्या डेवलप करेंगे? प्रोजेनी। और देखेंगे क्या कैरेक्टर यहाँ पर आया है या फिर नहीं आया, क्योंकि इस वाले प्लांट के पास तो वो कैरेक्टर देखने को मिल रहा था। तो अगर हम इसको मेल की तरह यूज़ कर रहे हैं क्या, तब भी कैरेक्टर आएगा। अगर यहाँ पे अब कैरेक्टर ना आए, जब इसको फीमेल की तरह यूज़ किया था तो कैरेक्टर पहुँच रहा था इसका कैरेक्टर, जब इसको मेल की तरह यूज़ किया तो यहाँ पर कैरेक्टर नहीं पहुँचा। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो कैरेक्टर है ये मैटरनल इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो कर रहा है, तभी इस तरह का ऑब्जर्वेशन है कि जब प्लांट को मेल की तरह यूज़ किया है तो कैरेक्टर पास ऑन नहीं हो रहा, लेकिन जब
प्लांट को फीमेल की तरह यूज़ किया तो वही कैरेक्टर स्प्रेड हो रहा है। मतलब ये जो कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, कैरेक्टर अंडर स्टडी इज साइटोप्लाज्मिक डीएनए, या फिर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है या क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, उसकी वजह से ये कैरेक्टर डेवलप हो रहा है।